वही चीजें हैं जो पुरानी हैं। जब हमारे घर के लोग बैठते थे, जब हमारे रिश्तेदार बैठते थे, अड़ोसी पड़ोसी बैठते थे, तो एक वहां सभा लगती थी, संगति लगती थी। तो वो सब डिस्कशन जब होता था वो यही था हमारा सन्निपात बहुल कह लें या हमारी छोटी संगति कह लें उसको। तो वो चीजें हमें, जब हम कहीं शादी में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा समय निकाल के, या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, बच्चे का बर्थडे है या शादी है, कुछ भी है, तो वहां जो लोग आते हैं, समण लोग आते हैं, तो उनके साथ हम ये जो हमारा समण संघ का विचार है वो विचार विमर्श बिल्कुल कर सकते हैं। सभी को संग नमामि। सर, ये बहुत अच्छी चर्चा है जो चल रही है। दरअसल ये है कि समय बदल रहा है। पहले जब शादियां हुआ करती थी तो शादी से एक दिन पहले वो जौनार जो होती थी, उसको जौनार भी बोलते थे, और अभी सर ने बताया था मंडा, वो भी बोलते थे। वो हमारे पतली पत्तल की होती थी और जमीन पे बैठ के वो पट्टी बिठा बिछा के तब खाते थे। उसके बाद समय बदला ही बदला है। फिर कुर्सियां आ गई, प्लास्टिक की कुर्सियां आ गई, मेज लगने लगी, फिर लंबी लंबी मेजें लगने लगी। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि मेरी होम में भी अलग अलग टेबल लगती हैं कि ये वाले जब मिलने जुलने वाले लोग बैठ जाते हैं। तो समय तो तेजी से बदल रहा है। तो इस खर्चे को हम ऐसे भी कम कर सकते हैं कि जैसे कि हमें सीजन में शादियां नहीं करनी है। ये जो जो देव उठते हैं उसके बाद जो 1.5-2 महीने तक शादियां चलती हैं, इसमें बहुत शादियां होती हैं, बहुत ही ज्यादा शादियां होती हैं। तो इस खर्चे को हम बचा सकते हैं, हम क्योंकि हम समण हैं तो हमें सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। तो इस खर्चे को हम बहुत अच्छे से हम इसको बचा सकते हैं। अगर हम सीजन में शादी नहीं करेंगे तो हमें मैरिज होम भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि सीधे सीजन में अगर हम शादी करते हैं पंडितों के द्वारा, हम सुझाई हुई डेट से शादी करते हैं, बहुत से लोग सुझाते हैं, आज भी लिखवाते हैं तारीख। तो उसमें मैरिज होम में 3, 3.5, 4, 5 कोई लिमिट नहीं है। ढाई, मतलब 2-2.5 से तो शुरुआत होती है। तो इतना 2-2.5 इतने, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा मैरिज होम उतने ज्यादा पैसे होते हैं। तो इस खर्चे को भी हम कम कर सकते हैं कि हम सीजन में शादी ना करें। जब शादियों का सीजन ना हो तब हम शादी करें। उसके अलावा जो हलवाई होता है, डेकोरेशन होती है, वेटर होते हैं, वो सब हमें सीजन में शादी ना करने से सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। इस टाइम हलवाई भी हर जगह, मतलब शिफ्ट में वो लोग काम करते हैं। हलवाई भी इतने बिजी रहते हैं कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना बनाया शिफ्ट में काम करेंगे। बेटी वाला जो होता है या बेटे वाला, तो वो तो शादी में पूरा सामान जो खाने का होता है वो बहुत अच्छा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कहीं खाना खाते हैं तो ये पता चलता है कि ये तो खाना बेकार है, यहाँ खाना अच्छा नहीं बना। लेकिन वो गलती हलवाइयों की होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी में खाना बनाती हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा होते हैं। जो अनट्रेंड ट्रेंड जो उनके लोग होते हैं ना, जो वेटर, मतलब उन्हीं से वो मतलब खाना वाना वो बनवाना शुरू कर देते हैं। आप ये देखो, बैंड बाजा, घोड़े, जो ये बग्गी वग्गी होती हैं, ये सब कितनी महंगी मिलती हैं। ढोल है, बाजा है, बग्गी है, कपड़े हैं, ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। तो हम इस खर्चे को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे परिवार में शादियां होती हैं तो हमारे सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। वो पहले भी होते थे, पहले भी संगति होती थी, पहले भी जो हम लोग बैठ के जो विचार विमर्श करते हैं ना, जो सन्निपात बहुल करते हैं हम, वो वही है। शादी से पहले जब सभी लोग 8 दिन पहले, तो बहुत बहुत दिन पहले आते थे, वो बैठते थे, बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, अगर लड़की के घर में शादी है कैसे करना है, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे। कैसे करना है, तुम ये दो, तुम वो दो, कोई कुछ दे दो, कोई सिलाई मशीन दे दो, कोई घड़ी दे दो, कोई साइकिल दे दो। तो ये डिस्कशन पहले भी होता था। तो ये वही चीजें हैं जो पुरानी हैं। जब हमारे घर के लोग बैठते थे, जब हमारे रिश्तेदार बैठते थे, अड़ोसी पड़ोसी बैठते थे, तो एक वहां सभा लगती थी, संगति लगती थी। तो वो सब डिस्कशन जब होता था वो यही था हमारा सन्निपात बहुल कह लें या हमारी छोटी संगति कह लें उसको। तो वो चीजें हमें, जब हम कहीं शादी में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा समय निकाल के, या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, बच्चे का बर्थडे है या शादी है, कुछ भी है, तो वहां जो लोग आते हैं, समण लोग आते हैं, तो उनके साथ हम ये जो हमारा समण संघ का विचार है वो विचार विमर्श बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, कभी कभी और कहीं कहीं ऐसे हम इकट्ठा होते हैं, फिजिकल संगति हमारी लगती है, वो एक अलग बात है। लेकिन 2-4 घंटे, मान लीजिए दिन में 2 बजे हमने कोई संगति छोटी रख ली, शादी तो रात को होती है 8 बजे, तो 8 बजे तक हमारे पास समय है, तो हम वहां उन बातों को हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया रिजल्ट हमारा होता है।
तो यही है, इससे हमारा प्रचार प्रसार भी हो जाता है, इससे हमारे जो नए लोग आते हैं उनको भी संघ के बारे में पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा संघ है, समर संघ है। ऐसे नहीं है कि जो लोग समर संघी बन चुके हैं उनके रिश्तेदारों में समर संघ का नाम ना पता हो। ऐसा कोई आज की तारीख में कोई परिवार है नहीं। मेरे परिवार में दूर दूर तक पता है कि मैं समर संघ के लिए काम करती हूँ, और समर संघ है हमारा संघ है। वो अलग बात है वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन वो है समड़ी। तो इससे एक मैसेज हमारा जाता है, दूर दूर तक लोगों तक जाता है कि भाई ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि देखो यहाँ भी समय निकाल के इन्होंने एक छोटी संगति लगा ली, कुछ लोगों के बीच में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये थोड़ी हमको करना चाहिए। यही मुझे कहना था सर, अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। एक बात और है, देखो हमारे यहाँ जितनी भी शादियां हुई हैं वो ऐसे होती हैं, मान लीजिए कोई सेकंड सैटरडे पड़ रहा है और हमने डेट रखी फ्राइडे की, कोई भी डेट है जब सीजन नहीं है फ्राइडे को रखी, उससे क्या होता है हमारे सभी बच्चे आ जाते हैं शादियों में, क्योंकि दो छुट्टी हमें मिल गई सैटरडे और संडे की। संडे शाम तक अगर वो मंडे कुछ उनको कुछ काम पे भी जाना है, कोई जॉब है, पढ़ाई है, लिखाई, तो वो निकल भी सकते हैं। होता क्या है, अगर मान लो हम ऐसे सीजन में शादी रखते हैं, आज की शादी रख ली, साए बहुत हैं, और बच्चों के एग्जाम है या जॉब छुट्टी नहीं मिल रही है, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमें शादियां, हमारे बच्चे हैं तो हमें अपने हिसाब से रखनी है, ना कि ये सोच के रखनी है कि कोई हमें डेट सुझाएगा। हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं होता, हम अपने हिसाब से डेट रखते हैं जो सबको सूट करती है। एक एक बच्चा परिवार का घर में आना चाहिए। शादियां बार बार, मतलब एक शादी सबका सपना होता है, परिवार के जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको भी रहता है कि हम आशीर्वाद दे के आए। तो सभी शादी में सम्मिलित हों, अच्छे से एंजॉय करें, शादी को खुशी मनाएं। तो ऐसे ही हमें दिन देखने चाहिए ताकि हमारी एक दो छुट्टी भी उसमें पड़े, ताकि बच्चे आराम से घर में रह पाए सर।